22 जनवरी 2024 को अयोध्या में एक भव्य प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस बात को लेकर के हमारे एरिया से लेकर के इंडिया के तहत और इंडिया से भी बाहर प्रदेशों में के साथ साथ विदेश में भी काफ़ी हलचलें मची हुई है कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण है उसका भव्य प्रदर्शन जो होगा वो घटना पूरे घर घर से लेकर के बाहर तक विदेशों तक जो फैली हुई है, चर्ची हो रही है। इसके उस देश में उस उत्सव में इतने माहौल एक ऐसा जिज्ञासा की तरह चार चांद लग चुका है। रामलीला जो है विराजमान कैसे होंगे, किस दिन होंगे, कब होंगे, हर पल हर समय जानने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हर पल हर संभव प्रयास एक ऐसी घटना है जिनको एक एक कदम को भी एक एक टाइम को व्यर्थ न हो उसको देखने के लिए हर टाइम लोगों ने इंतजार उसको कर रहे हैं। आज के माहौल में हम बात करें इंडिया के सबसे बदनाम महिला जो कि उनका नाम है सुचना सेठ ने अपने बेटे को हत्या करके अपने बैग में लाश को लेकर के वो किसी शहर में निकलते हैं घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए। आखिर आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऐसा हरकतें कोई अपना माँ अपने बेटे को मार करके बैग में कोई ले जा सकता है क्या? लेकिन ये चीजें आश्चर्यचकित होने वाला है कि आखिर ये घटना सच्चाई है या क्या है। लेकिन आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन जब ये घटना जो है कोर्ट में जब पारित होता है, उस महिला को बुलाया जाता है और अंततः जो इसका नतीजा निकलता है आप लोग भी सोच करके खामोश हो जाएंगे। हैरान कर देने वाली ये बात तो ये है कि अपने ही माँ ने अपने बेटे को हत्या करके ये सूचना सेठ ने अपने बेटे को आखिर बैग में रखा तो क्यों रखा, ये जानने के लिए अपना घर वाले भी जानना चाहती है, देश के तमाम लोग भी जानना चाहते हैं और साथ ही साथ कोर्ट भी यही सुनना चाहती है कि आखिर ये महिला क्यों बैग में लेकर के वो घूमने के व्यू से वो जाती है। और साथ ही साथ दूसरा रिस्पॉन्स ये भी निकलता है कि आखिर वो मर्डर तो किया है, अपने बेटे को मारा तो जरूर है, लेकिन मारने के बाद उसने गोवा से बंगलुरु की तरफ उसने सफर क्यों करना चाह रही थी, आखिर उन लोग का क्या मसला थी, वो आखिरकार इसके विषय में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब इसका प्रशासन ने गोवा पुलिस के इसके प्रशासन ने इसके बारे में खंगालने की कोशिश करती है तो मालूम चलता है कि गोवा पुलिस ने इस महिला को तकरीबन 8 दिनों तक तराशती रही कि आखिरकार इसके बच्चे को मारा क्यों है, क्या कारण है। लेकिन ये महिला इतनी निडर है, इतनी चालुक है कि वो प्रशासन को भी अपने बातों से दूर करती हुई वो अपने हकीकत जो है बयान वो नहीं दे पाती है। अंततः प्रशासन भी बेहोश हो करके वो अपने कोर्ट में जाते हैं और जा करके कहते हैं कि हुजूर हमें माफ कर दे, हम तो एक रक्षा कर्मी हैं, दूसरों को हमने रक्षा करने वाले हैं। लेकिन एक महिला की एक कहानी जो ऐसी जो बयां कर रहे हैं, एक कहानी ऐसी है कि 7-8 दिन बीत गए लेकिन इन्होंने एक पल भी अपने जो सच्चाई कबूल नहीं की है। आप ही इसका फैसला सुनाइए कि इस महिला के साथ आखिरकार क्या किया जाए, या तो फिर इसके बातों को पूरी तरीके से जानने के लिए 4-5 दिन के लिए और मौका दिया जाए ताकि मैं इसके हर कहानी को मैं खुलासा हो, ताकि मैं इसका आपके सामने मैं पेश करूं। जब इस बात के लेकर के अपना कोर्ट में प्रशासन ने अपील करते हैं तो आखिरकार प्रशासन भी उस महिला को तरफ आंखें टू आंखें देखते रहते हैं और वहां के तमाम अधिकारियों ने भी देखते हैं उस महिला के प्रति भी, या तो कोर्ट वाले ने उस महिला के प्रति देखते हैं और महिला भी इधर उधर ताकती रहती है लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। आखिरकार अंततः कोर्ट के जज ने फैसला सुनाती है, ठीक है
4-5 दिन के लिए और मौका देते हैं। देने के बाद आपका क्या राय है इसके बारे में इस औरत से जानकारी लीजिए। इसके बाद जो भी मुकदमा दर्ज जो होता है हमारे पास रखिए। जब ये मामला सामने आता है तो आने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। सामने ये आता है, इससे पहले हम कुछ पीछे की ओर इसके कहानियों को हम आईना में झांकने की हम कोशिश करेंगे कि दरअसल ये जो महिला जो होती है, ये महिला सूचना सेठ इस महिला की नाम होती है। दरअसल ये पश्चिम बंगाल कोलकाता की ये रहने वाली एक लड़की होती है। और इससे पहले कुछ दिनों को बात है कि वेंकटरमन से मुलाकात होते हैं किसी के सिलसिले में, और उस बात इतना एक गहरी प्रेम प्रसन्न बन जाती है कि एक लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। और अंततः गतवा जो लड़का रहता है वो अपने लड़की के यहाँ बातचीत करते हैं और लड़की भी अपने उस लड़के के यहाँ बातचीत करते हैं। उनके मम्मी पापा दोनों अच्छी तरीके से अपने बातों को मानते हैं कि चलो हमारा बेटा का ही तो बात है, बेटा का जो शौक है उसको हम पूरा करते हैं। और जो बेटी के जो माता पिता रहते हैं, पारिवारिक रहते हैं, उन लोग भी का सपना रहता है कि हमारा बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे संस्कार में जाए, ताकि हमारी बेटी को लाइफ में कभी भी दिक्कत न हो। आखिरकार जो वेंकटरमन जो थे वो बहुत पैसे वाले थे, अच्छे खासे पैसे कमाते थे। इसके वजह से लड़की के पिता ने भी राजी हो जाते हैं। 2010 में ये कोर्ट से इन लोगों ने शादी कर लेते हैं। जब बीत जाता है तो शादी होने के बाद और हम आगे की ओर बात करें तो 2019 में जाते जाते इन लोग का जो सुषमा सेठ जी का सूचना सेठ जी का इनका एक लड़का जन्म लेता है। इसके वजह से घर में काफी चार चांद लग जाते हैं, खुशियों के बौछार हो जाते हैं। इसके वजह से खुशियों के मारे अपने बेटे को नाम जो देते हैं वो नाम रहता है चिन्मय के नाम से माता पिता और गार्जियन लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, पुकारते थे। बच्चे दौड़ते हुए आता था और बहुत मम्मी पापा कह करके पुकारते थे। जब ये बात धीरे धीरे आगे बीतता चला जाता है तो दोनों मियाँ बीबी जो होते हैं आपस में किसी कारण बस झगड़े होने लगते हैं। अक्सर ऐसा भी घर में होता रहता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग इतने आकाश तिल के ताड़ करने लगते हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि ये सिलसिला जो है इस हद तक पहुंचा जा सके। जब झगड़ा 2022 में इतना कर लेते हैं कि अंततः ये जो पति रहता है वो घर छोड़ करके बाहर में ऐसे कमाते थे हैं, लेकिन इसके बाद वो घर में आने के लिए नाम ही नहीं लेते हैं। फिर इन लोगों ने कोर्ट में अपील देते हैं कि हम लोगों को फैसला सुनाइए। आखिरकार हम लोगों ने करे तो क्या करे इनके सामने। आखिरकार घर में रोज का रोज दिन प्रतिदिन लड़ाई होता जा रहा है। ऐसा सिलसिला हम लोग का मानसिक संतुलन काफी दयनीय से बेहतरीन तरीके से झेलना पड़ रहा है। आखिर हमने करे तो क्या करे। तो कोर्ट ने एक से एक नियम लगाती है, इन लोगों को एक अदा अर्ज करती है। कोर्ट ने फैसला ये सुनाती है कि तुम लोगों के तो कम से कम वीडियो कॉल पे तो बात तो हो जाता है, लेकिन उसके पापा ने बोलते हैं इस बच्चे के कि हाँ जी बात तो जरूर होता है, लेकिन बच्ची इतनी छोटी है कि खुद से वो बोल भी नहीं पाती है, नहीं वो सुन पाती है। खाली वीडियो कॉलिंग पर मैं उसका सिर्फ आईना देखता हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती ये है कि आप कम से कम हमसे सप्ताह में 1 या 2 दिन मिलने के लिए मौका दे दें। ऐसे तो अपने माँ के साथ वो बच्ची रहती ही है। तब फिर वो कोर्ट ने फैसला सुनाती है, ठीक है संडे को रविवार होता है, उसी दिन आप एक ऐसे स्थान पे जाएंगे, सामाजिक स्थान पे, वहां पे जा करके मुलाकात कर लेंगे। 1 दिन के लिए आपको मौका मिलता है हर सप्ताह में। जब फैसला सुनाती है, धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है और 6 जनवरी 2024 को सूचना सेठ ने एक प्लान रचती है। इतना सूचना सेठ जी ने इतना एक क्रिमिनल तब से उनको दया जरा सा भी नहीं आता कि ये जो बेटा जो है ये हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पति का भी हक है। और सूचना सेठ ने ये चाहती थी कि हमने किसी भी कीमत पे हम अपने बेटे को
मैं अपने हस्बैंड के यहाँ कभी नहीं देखने दूंगा और कभी नहीं उनसे मुलाकात करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट ने कितना भी फैसला सुना दे, मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। जब ये बात ने उनको ये अपने आप अंदर ये ठान लेती है, तो फिर इन्होंने 6 जनवरी 2024 को सूचना सेठ ने एक 2 गेम खेलती है अपने अंदर, घर में ही 2 गेम खेलती है। दूसरा गेम खेलती है, पहला गेम तो ये रहती है, उन्होंने मैसेज करती है अपने हस्बैंड के यहाँ कि 6 जनवरी को ही कि मैं 7 जनवरी को यानी कि अगले दिन आपके यहाँ मैं आ रहा हूँ, संडे को बंगलोर में मिलने के लिए। मैं किसी के तरफ से मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, जा करके आप मुलाकात कर लेना और वहां से मुलाकात जब हो जाए तो आप वापस उन्हीं को छोड़ देना और वो रिटर्न आ जाएंगे हमारे पास। ये मैसेज करती है। जब ये मैसेज का खुलासा होता है तो आगे चलकर हम बात करें कि तकरीबन ये जो है वो लड़की वो जाती है, वहां से निकलती है अपने घर से और निकल करके बंगलुरु से गोवा में पहुंचती है तकरीबन 11 बजे। और वहां पे जाकर के एक टैक्सी बुक करते हैं। वहां पे जाकर गोवा में एक कैंडलम एक अपॉइंटमेंट होता है, वहां पे पहुंचती है। उन्होंने 404 कमरा नंबर को पहले से ही बुक कर रखी थी और तकरीबन 10 जनवरी 2024 तक बुक कर रखी थी कि हमें वहां जाना है। जब वो जाने की बात होता है तो 6 तारीख को बच्चे को पहले, इससे पहले हम बात करें तो इन्होंने कमरे पर ही उसी अपॉइंटमेंट में इस बच्ची के साथ महिला ने एक बच्चे को सिरप के साथ एक कुछ गोलियां रहती है, कुछ जहरीली पदार्थ रहता है, उसको पिला देती है। और पिलाने की वजह से इसकी काफी तबीयत खराब हो जाता है और इन्होंने साथ तकिया से या कुछ और चीज से इसको दाब करके अपने बच्ची को हत्या कर देती है। जब ये पोस्टमार्टम जब होता है तो इसका खुलासा निकलता है तो पता चलता है कि इन्होंने तकिए से या फिर रस्सी से किसी तरीके से गला को घोट करके इसकी हत्या की गई है। जब ये मालूम चलता है तो फिर इससे हम पहले बात करें कि जब ये औरत ने अपना हस्बैंड को बताया थे कि बंगलुरु में हम इंतजार करेंगे, तो इन्होंने बंगलुरु में कितने देरी से इन्होंने इंतजार करते हैं। आखिरकार वो लड़की नहीं आती है तो फिर वो हस्बैंड ने, उस पति ने जा करके अपना कोर्ट में अपील देते हैं जज से कि साहब हमारा बेटी से मुलाकात करना था, इतने 6 तारीख को ही मैसेज की थी कि मिलेंगे, आज तो 2 दिन और बीत गए फिर भी नहीं आए, आखिरकार मैं क्या करूं। तो जज ने बताते हैं कि 1-2 दिन और मौका दे दीजिए, शायद वो आ जाएगी। किसी सिलसिले में उसने फंसा हुआ होगा। तो उस लड़का ने गुस्से से बोलते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, 4 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह के बाद भी अभी तक नहीं आए, आखिरकार वो कब आएंगे, कब तक मैं अपने काम को छोड़ करके अपने बच्चे को मैं इंतजार करूं। जब ये बात करते हैं तो फिर कोर्ट ने भी और जज के आदेश पर कोर्ट ने भी बहुत जल्दी फैसला सुनाती है, बहुत छानबीन करती है। करने के बाद नतीजा यह निकलता है कि लड़की को, पहले की हम बात करें तो लड़की ने रात के 11 बजे टैक्सी को रिसेप्शन पर कॉल करती है और करने के बाद बोलती है कि हमें अर्जेंट काम है इसी के वक्त और मुझे यहाँ से मुझे बंगलुरु की तरफ जाना है। तो आखिरकार बहुत वहाँ के रिसेप्शन वाले तलाश करते हैं नाइट में, तो कहीं नहीं मिलता है। अंततः एक टैक्सी वाला राजी होता है तो उसका टैक्सी का नाम रहता है, टैक्सी वाले को जो नाम रहता है उनका नाम रहता है रॉय जॉन डिसूजा। इन्होंने बताते हैं कि हाँ मैं चलूंगा, लेकिन मैंने चलने के तौर पे इतने रात के हैं, इतने खतरे हैं, इतने मैं ठंडी के माहौल है, इसके वजह से मैं कपकपी के सिलसिला में मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे 30,000 रुपए लूंगा, वो भी अभी के अभी। तो महिला ने बताती है कि मुझे पैसे के लिए कोई जरूरत नहीं है, जितने आपको चाहिए उतना मैं दे रहा हूं, लेकिन अभी के अभी मुझे चलना होगा साथ में।
तो टैक्सी वाले ने तैयार हो जाता है। अब बताते हैं कि हमारा जो एक ट्रॉली बैग है उसको बैग करके अपना टैक्सी में रखिए और वहां से चलते हैं हम लोग। जब वो अपना बैग को उठाते हैं तो बताते हैं कि बहुत वजन है, तो बताते हैं कि वजन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उठा करके जल्दी से चलिए, मुझे अर्जेंट काम है। जब वहां से उन लोगों ने चलते हैं, टैक्सी को खोलते हैं, 7-8 घंटे की टाइम लगता है। जाने के बाद किसी कारणवश उसी रास्ते में एक ट्रक के शायद पलटी की हुई है या किसी कारणवश ट्रक वहां पे जाम होने की वजह से जाम होने से 8 जनवरी जब वो टैक्सी किसी कारणवश वहाँ ट्रक इसी रोड में ट्रक के जाम हो जाने से टैक्सी वाले बताते हैं कि देखिए मैम, इतने दिन रास्ते तो गुजर गए, कुछ ही समय और बाकी है, लेकिन आगे रास्ता जाम है, किसी ट्रक फंस चुका है, इसके वजह से 4 घंटे लगेंगे, पूरी रात जो है वो अंधेरी छा जाएगी, कोई आपको फायदा नहीं होगा। तो बताती है टैक्सी वाले एक सलाह देता है कि ऐसा करते हैं कि चलते हैं यहाँ से, हम फ्लाइट पकड़ते हैं, फ्लाइट के पकड़ करके हम जल्दी पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। तो बताते हैं कि नहीं, ऐसा हम कतई काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको 30,000 रुपये दे रहा हूं और मैं चलूंगा तो इसी टैक्सी के माध्यम से, क्योंकि उस महिला को पहले काफी जानकारी था कि यदि मैं फ्लाइट पकड़ूंगा कि फ्लाइट का नियम ये है कि एक पार्ट को, एक वस्तु को एक मशीन से गुजरना पड़ता है। उस मशीन में चाहे जो भी आपने वस्तुओं का रखा हुआ है उसको मशीन चेक कर लेती है, चेकआउट कर लेती है। इसके डर से वो लड़की मना करती है कि नहीं, मैं जाऊंगा तो इसी टैक्सी से जाऊं, क्यों ना मुझे दिन क्यों ना हो जाए, 12 दिन क्यों ना बच जाए, लेकिन मैं इसी टैक्सी से जाऊंगा। जब ये जिद पकड़ लेती है तो उधर रिसेप्शन वाले भी कॉल करते हैं, अपना कमरे पर रूम को झाड़ू वगैरह लगाते हैं। तो झाड़ू वाला बोलते हैं कि यहाँ कुछ ब्लड के छींटे गिरे हुए हैं। जब जानते हैं तो वहां पे ये रिसेप्शन वाले देखते हैं कि हाँ, इस लड़की तो इस कमरे में थी, वहां से झट से निकली तो क्यों निकली। जब ये बात का खुलासा होता है तो आखिरकार वो रिसेप्शन वाले को एक दिमाग में और शंका पैदा हो जाता है कि वो आई थी अपने बेटे के साथ, लेकिन वो गई थी अपने अकेला, ऐसा क्यों। जब सिलसिला को मालूम चलता है तो इन लोग भी घबरा जाते हैं, फौरन अपने प्रशासन को कॉल करते हैं। प्रशासन फिर उस टैक्सी वाले को कॉल करता है कि उस जो महिला है चुपके से नजदीकी टैक्सी वाले के पास आप जाइए और नजदीकी आप प्रशासन के पास जाइए और वहां पे उस महिला को पकड़ने की कोशिश कीजिए। चुपके से वो एक बगल में एक होटल पड़ता है, वहां पे जाकर के और उस महिला को बताता है कि आप मैडम यहीं पे रहिए, ठहरिए, थोड़ा मुझे काम है, मैं मुलाकात करके थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जब वो बगल में जाती है, गार्ड से पूछता है होटल वाले से कि क्या आसपास कोई थाने हैं, क्या आसपास कोई ऐसा प्रशासन है ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, कुछ मेरा अर्जेंट काम है। तो बताते हैं कुछ ही 1-2 किलोमीटर के अंदर में ही एक थाना पड़ता है, वहां पे चल जाइए और वहां पे आप गुमशुदगी का रिपोर्ट चाहे जो भी कुछ होगा अपना जो है ब्याह कर सकते हैं। तो उन्होंने टैक्सी वाले ने जल्दी से जाते हैं वहां पे, थाना वाले को सूचना देते हैं। तो थाना वाले ने चेकआउट करते हैं कि आखिर बताइए क्या सिलसिला है। तो बताते हैं कि इसने इस रास्ता से जा नहीं रही थी, जब सुबह हो गया इसके बावजूद मेरे से जा रहे हैं। रिसेप्शन से कॉल ऐसे आया है कि वहां पे ब्लड की छींटे भी पड़ी हुई और साथ ही साथ इसके बेटे भी थे, लेकिन बेटा यहाँ पे नहीं है उस मौके पर। और प्रशासन ने भी वहां से कॉल करती है यहाँ पे थाने वाले को। तो फिर चेकआउट करते हैं अपना ट्रॉली बैग को, उनमें चेक करते हैं तो उस महिला ने नहीं दिखाने की कोशिश करती है। जबरदस्ती उस प्रशासन ने उसको पूरा कपड़े को हटाते हैं। उसको खोलने के बाद देखते हैं कि खिलौने रखी हुई है, उसके बाद फिर कुछ कपड़े हैं। तो बोलते हैं कि और हटाओ। तो महिला ने बोलते हैं कि कुछ नहीं है, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोगों ने एक फर्जी की आप लोग मेरा टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसे भी मेरा अर्जेंट काम है। तो बोलते हैं नहीं, पूरी के पूरी आपको खोलना होगा। तो अंततः तो जब अंदर खोलते हैं तो एक अपने बेटे के लाश मिलता है। तो काफी प्रशासन ने घबरा जाते हैं। पुलिस वाले ने बोलते हैं कि किनका लाश है,
तो उस महिला ने खामोश होकर के डायरेक्ट मतलब निडर की भांति उसने बताती है कि किसी का लड़का नहीं है, बल्कि ये जो लड़का जो है, बच्चा जो है, ये हमारा ही है। मैंने ही अपने बच्चे को अपना यहाँ से मैं अपने शहर की ओर, दूसरे शहर की ओर जा रहा हूँ लेकर के। जब ये बात का खुलासा होता है तो यहाँ पे कोर्ट में पहुँचता है। कोर्ट में इसका अपील देते हैं, जो मैंने कहानियों को बताया 6-7 दिन तक प्रशासन ने रखे, इसके बाद भी महिला नहीं बताती है तो कोर्ट न्यायालय ने सूचना एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। इससे पहले हम बात करें तो 13 जनवरी को जब वो वापस आती है तो फिर कोर्ट वाले ने 13 जनवरी को वापस ला करके पति पत्नी को सामना कराते हैं कि हो सके दोनों के बीच यदि कोई झगड़ा हो तो हम लोगों से तो नहीं बता रहे हैं कि, लेकिन दोनों के जब कोई झगड़ा होता है, आपसी विवाद, तो आपस में जो छिपी हुई जो कहानियां हैं अपना जरूर ब्याह करेगी। जब दोनों का जब मुलाकात कराती है तो कराने के बाद आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं वहीं पे, और झगड़ने के बाद महिला ने बताती है। और इससे पहले उसके हस्बैंड ने भी पूछने की कोशिश करता है, आखिरकार आपने अपने बेटे को मारा तो क्यों मारा, कहना यही चाहते थे। और वो हस्बैंड भी सुनना यही चाहता था, और आसपास के तमाम देश भी यही जानना चाहते थे, आखिरकार इस महिला ने अपने ही बेटे को, अपने ही बच्चे को मारी तो क्यों मारू, मार करके अपने ही बैग में रख करके वो बाहर अपने शहर की ओर क्यों रवाना होती है, यही जानने की कोशिश करती है। थाना से लेकर कोर्ट, जज और ग्रामीण इलाकों ने देश विदेश भी जानने की कोशिश करती है। करने के बाद बात पता चलता है कि एक बात को जब झगड़ा होता है तो उसने बताती है कि एक बात के ध्यान रखना, महिला ने बताती है कि जब तक मैं इस सिलसिले के अंदर में हूँ, कैद में हूँ, तभी तो आप जीवित हो। यदि मैं इस कोर्ट से, इस थाने के जंजीर से मैं निकल जाऊं, छुटकारा पा जाऊं, तभी तक आप जीवित है, वरना आपका खेल तमाम हो जाएगा। आप तभी तक जीवित हैं जब तक मैं इस सिलसिले में दलदल में फंसा हुआ हूँ। जब इस बात कोर्ट के भी जानकारी मिलता है तो कोर्ट ने भी काफी चौंक जाता है। इसका नतीजा क्या होता है तो पुलिस ने इन लोगों को कस्टडी में लेती है। ऐसे बताया जाता है कि इसमें जो है हस्बैंड का कोई गलती नहीं है, जो भी गलतियां जो है उसके जो पत्नी को ही गलती है। और इसका ध्यान में रखते हुए उसके बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं दर्ज कराती है, बल्कि इससे साफ जाहिर होता है कि इसके जो कत्ल किया है, बेटे को जो मर्डर किया है, वो अपने मां ने ही किया है। और वैसे भी एक कहावत है कि जरूर आपने सुना होगा कि बेटा जो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकता, ऐसा कहावत है। और साथ ही साथ आपने ये भी उसने रिपोर्ट अपने कमरे में 3 काम की थी, जिन्होंने पहला कदम ये दिखाई थी कि मैं अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। अपने बच्चे को 2 मिनट के लिए भी, 2 पल के लिए भी कहीं भी मैं छोड़ नहीं सकता। और साथ ही साथ दूसरा रिपोर्ट लिखी थी कि अपने किसी भी कीमत पर मैं अपने बच्चे को मैं अपने पति से मुलाकात नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने दूसरा रिपोर्ट अपना दर्ज की थी अपना नोटिस में। और तीसरा रिपोर्ट ये की थी कि उसने अपने कमरे में की थी कि अपने गट्टे को उन्हें कैंची से काटने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मामले उसका कुछ दर्द ज्यादा होने लगता है। इसके वजह से वो औरत ने काटती नहीं है, और इसके बाद थोड़ा बहुत जो कटता है उसी का ब्लड जो है के छींटे उस कमरे में पड़ता है, जिसके वजह से इसके मामला जो है और जल्दी गंभीरता से ली जाती है, पूछताछ की जाती है। इन्होंने 3 काम किए हैं, और आगे चल के क्या होता है इसका कोर्ट ने भी जल्दी जानने की कोशिश करती है। एक घटना सुनने के बाद आप लोग का क्या राय है, क्या मत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस घटना से आप लोग का किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसे माँ बाप
कि कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे इंडिया में हो रहे हैं जुल्म जो है, ऐसी घटना है, अपने बच्चे को ही मार देते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग का क्या राय है? इसमें किसकी गलती है? इस महिला को आखिरकार क्या किया जाए आप लोग का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।